मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट ओपन करवाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अगर मेरे पास बिजनेस नहीं है तो क्या ये लोग मेरा अकाउंट ओपन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दोस्तों ये सभी थॉट्स आप लोगों के मन में चल रहे होते हैं जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट ओपन करवाने की सोचते हो या फिर किसी और बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाने की सोचते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के मन में एक डाउट और होता है कि हम जो करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस करंट अकाउंट से कितना हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना हम कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि कितना कैश हम निकाल सकते हैं ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो मैं करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है और आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही उठाए हैं, इसके साथ साथ हम बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम अपने करंट अकाउंट से कितना लेन देन कर सकते हैं ताकि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि करंट अकाउंट्स पर वन फाइनेंशियल ईयर में आपका 50 लाख रुपए के बराबर या फिर 50 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शंस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर इसके ऊपर होता है या फिर 50 लाख रुपए सिंगल टाइम में होता है दोस्तों तो ऐसे केसेस में बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है और होता कुछ नहीं है दोस्तों। इनकम टैक्स छानबीन करती है कि ये जो पैसा है वो कहां से आया है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है तब आपके पास में नोटिस आने की संभावना होती है। दोस्तों जब आपके पास में नोटिस आता है और उस नोटिस का जवाब आप दे देते हैं, इसके अलावा अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और आपने आईटीआर में 50 लाख रुपए दिखाया हुआ है तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सीधी सी बात आप ये समझो कि आप करंट अकाउंट्स में कितना भी ट्रांजेक्शन करो, अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं है तो आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जाकर के अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको एक पैन कार्ड लेना है और एक आधार कार्ड लेना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है दोस्तों। आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स बहुत ही इजीली किसी भी ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के और आपका करंट अकाउंट ओपन करके दे दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आप करंट अकाउंट्स ओपन करवा लेते हो और अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट या फिर पासबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में लेटेस्ट बैलेंस के साथ में 150 रुपए प्लस जीएसटी आप लोग को चार्जेस देना होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा करंट अकाउंट है, लाइट करंट अकाउंट है या फिर कोई और करंट अकाउंट्स है। तो जो भी करंट अकाउंट्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग को फ्री चेकबुक प्रोवाइड करेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर रेगुलर करंट अकाउंट्स के ऊपर आप लोग को रूरल और सेमी अर्बन में 2000 रुपए मेंटेन करना होता है और अर्बन में 5000 रुपए मेंटेन करना होता है और मेट्रो सिटी में आप लोगों को 10,000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 400 रुपए प्लस जीएसटी, अर्बन के कस्टमर्स को 600 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर मेट्रो सिटी के कस्टमर्स को 800 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर अगर हम जनवरी से लेकर के मान लो आपने क्वार्टरली एवरेज बैलेंस बताया है तो 3 महीने का होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, तो हम जनवरी से लेकर के जैसे 1 जनवरी को हमने बैलेंस डाला, उसके बाद फरवरी मार्च ये 3 महीने तक हमने बैलेंस रखा, अगले महीने में मैंने कुछ कम कर दिया, उसके बाद अगला महीना बिता करके मैंने बैलेंस रखा, तो क्या ये चार्जेस डेबिट होगा? तो हाँ दोस्तों बिल्कुल डेबिट होगा दोस्तों। यहाँ पर बैंक अपने हिसाब से काउंट करता है। अब बैंक किस हिसाब से काउंट करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक बैंक काउंट करता है।
इसके अलावा 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक का काउंट करता है आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। इसके अलावा 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का काउंट करता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, और 16 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक का काउंट करता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो दोस्तों अगर आपका इस महीने में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, और अगर कुछ भी कम पड़ेगा तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट की, तो यहां पर दोस्तों आप 50,000 रुपए फ्री पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में मिनिमम 10 रुपए और मैक्सिमम आप लोगों को 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट आउट स्टेशन ब्रांच की दोस्तों, तो यहां पर आप 25,000 रुपए पर डे कर सकते हैं, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ₹2.50 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम बात करें विड्रॉवल की कि आप कितना रुपए निकाल सकते हैं, तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 5 बार ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, यानी कि 5 बार आप मंथली पैसे निकाल सकते हैं, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादातर अपने करंट अकाउंट होल्डर को वीजा व्यापार डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन एनुअल फीस आप लोगों को 250 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट चार्जेस की, तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट होगा कि सर मेरा लाइट करंट अकाउंट है, इसके अलावा गोल्ड करंट अकाउंट्स है, यहाँ पर ये चार्जेस मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो चार्जेस है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्विस चार्जेस में लिखा है दोस्तों, ना कि अकाउंट्स के ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। हालांकि आप जो भी अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जा रहे हैं, जो भी करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के काफी सारे करंट अकाउंट हैं और उसी करंट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना होता है दोस्तों। ये जो चार्जेस है ये बेसिक चार्जेस है, ये हर एक करंट अकाउंट्स पर लागू होता है। हालांकि जिस करंट अकाउंट्स पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिखा है कि इस पर नहीं आप लोग को एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा, तो उस करंट अकाउंट्स के ऊपर ये एसएमएस चार्जेस काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का रेगुलर करंट अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।